अमरूद के ऊपर एक्सपायर सिरप डालते ही आप इतनी कमाल की चीज़ खुद घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे घर में जो पुराने अमरूद पड़े होते हैं, जो ख़राब होते हैं, जो कि इस्तेमाल में नहीं होते, हम खाना नहीं चाहते, इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद आप इनको हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। आज एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपकी एक प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। आपने अमरूद लेना है, इसके आपने 4 स्लाइसेस बना लेने हैं। इसके ऊपर आपने कोई सा भी एक्सपायर्ड सिरप डाल देना है, जो भी आपके घर में मौजूद है, जो कि काफ़ी पुराना सिरप हो। थोड़ा थोड़ा करके इस पर डाल दें। इसके बाद आपने इस पर बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा 1 चम्मच भरकर इन सारे पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से डालकर तो अच्छे तरीके से फैला दे। फैला देने के बाद आपने लास्ट में इस पर डालना है हार्पिक। हार्पिक थोड़ा सा डालकर इसको भी अच्छे तरीके से फैला दें और तो ये फौरी रिएक्ट करेगा और इस तरीके से फूल जाएगा। ये इतनी कमाल की चीज़ तैयार हो गई है। अब आपने इससे चूहे को मारना है, छिपकलियों को, कॉकरोचेस को मारना है। वो इसको या ही खाएंगे, फौरी से खत्म हो जाएंगे और इसकी स्मेल से भी दूर भाग जाएंगे। बस आपने इसको उस जगह पर रखना है जहाँ पर आपके घर में बहुत ज्यादा चूहे, कॉकरोच और छिपकलियां आती हैं। इनको खाते ही वो खत्म हो जाएंगे और दोबारा से फिर से आपके घर में कभी नहीं आएंगे। अगर आप चूहों से निजात पाना चाहते हैं तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मिट्टी के जामे के ऊपर शैम्पू डालें और कमाल देखें। आप अपने घर पर ये चीज़ बना लें, आप खुद ही रिजल्ट इसके देखकर हैरान रह जाएंगी। बस आपने जामा लेना है, जो भी आपके घर में जैसा भी मर्जी हो, आपने इसके ऊपर शैम्पू डालना है। शैम्पू आप अपनी मर्जी से कोई भी इस पर डाल सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच आपने इसके ऊपर शैम्पू डालना है। शैम्पू डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर डालना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये तकरीबन 1/2 चम्मच है। आपने 1/2 चम्मच इस पर डालना है और अच्छे तरीके से फैला देना है। इसके बाद आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डालने के बाद अब आपने लास्ट में इस पर जो चीज़ डालनी है वो है लेमन जूस। आपने अच्छे तरीके से हाफ लेमन इस पर अच्छे तरीके से निचोड़ देना है और जो बाकी लेमन का छिलका होगा उसी की मदद से आपने इसको मिक्स करना है इस तरीके से। जब आपने इसको मिक्स करना है, आप खुद ही देखेंगे ये इस तरीके से झागनुमा हो जाएगा। जब ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा, अब आपने इसको यूज कैसे करना है। अगर आपके पाँव खराब हो चुके हैं, आपकी एड़ियां ब्लैक हो चुकी हैं, उन पर बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह जम चुकी है, तो आपने इस जामे को अपने पैरों की एड़ियों पर अच्छे तरीके से रगड़ना है। आपके पैरों की एड़ियां इतनी साफ शफाफ हो जाएंगी, जितनी भी डस्ट और मैल कुचैल होगी वो सारी खत्म हो जाएगी। एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तवे के ओ शापर पहना है और कमाल देखें। यकीन करें ये वो किचन हैक है जो आपने आज तक कभी ट्राई नहीं की होगी और ना ही किसी ने आपको बताया होगा। ये एक निहायत सिंपल लेकिन इंतहाई स्मार्ट किचन टिप है जो आपके काम को आसान भी बना देगी और किचन की मैनेजमेंट को और भी बेहतर करेगी। बस आपने करना ये है कि आपने तवे को शॉपर पहनाना है, लेकिन शॉपर पहनाने का तरीका एक खुफिया राज पर मुबनी है जो इस हैक को वाकई खास बना देता है। आज की ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप खुद इस हैक को ट्राई किए बगैर नहीं रह पाएंगी। खास तौर पर वो खवातीन जो अपनी किचन को साफ, स्मार्ट और बेहतरीन तरीके से मैनेज करना जानते हैं, ये टिप उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम तवे को इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद या तो हम इसको किचन में कहीं भी दीवार के साथ रख देते हैं या चूल्हे पर ऐसे ही छोड़ देते हैं या किसी भी किचन के कहीं भी जगह पर आप इसको रख देते हैं। लेकिन आज के ये हैक देखने के बाद आपने इसको इस तरीके से कभी भी नहीं रखना। लेकिन ऐसे रखने से कॉकरोच, छिपकली, मक्खियां और दूसरे नुकसानदेह कीड़े मकोड़े इस पर बैठ जाते हैं या गुजर जाते हैं और फिर बाज़ औक़ात हम इसे धोए बगैर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको धोना चाहिए। तवे को धोने के साथ साथ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए, खास तौर पर तवे को लेकर। तो इसके लिए आपने कोई सा भी शॉपर ले लेना है। शॉपर आपने तवे को पहनाना है और आपने इसकी टाइटली गिरा बांध देनी है इस तरीके से। तो बात यहीं पर नहीं खत्म होती। जब आपने इस शॉपर को पहना देना है ना तवे को, तो आपने इसको ऐसे ही हरगिज नहीं छोड़ना। इसको आपने क्या करना है कि शॉपर के हैंडल को यहाँ से पकड़ लेना है और यहाँ से पकड़ने के बाद आपकी किचन में मौजूद कहीं भी हैंगर या हुक लगा हुआ होगा। तो जैसे कि मैंने किचन के अंदर इस तरीके से हैंगर लगाया हुआ है, आपने भी लगाया होगा। अगर नहीं लगा तो की लगा लें। तो इस तरीके से आपने ये शॉपर वहीं पर लटका देना है इस तरीके से। जब अब आप इसको इस तरीके से लटका देंगे, ना छिपकली, ना कॉकरोच, ना चूहे, कोई भी चीज, इंसेक्ट्स जो जरासीम फैलाते हैं, तो वो इस पर नहीं लगेंगे। तो आपने जब भी इस्तेमाल करना है, तवे को ठंडा करने के बाद इसको शॉपर में डालें और इस तरीके से लटका दिया करें। आप बहुत से अपने घर वालों को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं और आपकी किचन की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। इस छोटी सी टिप के साथ आपका जो तवा है वो कभी खराब नहीं होगा। इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आप साफ सुथरे तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकेंगे।
प्लास्टिक की बोतल का ये अनोखा इस्तेमाल आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। ये इतनी कमाल की किचन हैक है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। इसके लिए आपने एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। सेम जहाँ से मैं कट करूँगी, सेम यहीं से आपने इसको कट करना है। इसके दोनों साइडों से आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो छुरी को गर्म करके भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कैंची की मदद से भी इसको काट सकते हैं। चाहे कैंची इस्तेमाल करें या छुरी, तो आपने सिर्फ इतना सा हिस्सा निकालना है जितना के हिस्सा मैं इस बोतल का निकालूंगी। तो आपने भी इसी तरीके से बोतल की कटिंग करनी है और आपने ये वाला हिस्सा यूज करना है और बाकी आपने बोतल को वेस्ट कर देना है। अब इसका मैं तरीका बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हम साग पालक लेके आते हैं, खास तौर पर पालक वगैरह, तो इसकी हमने कटिंग करनी होती है। हाथों से कटिंग करने का एक तो नुकसान ये होता है कि हमारे हाथ इतने सब्ज हो जाते हैं कि वो एक एक हफ्ता साफ ही नहीं होते। तो दूसरा, इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर इसकी बारीक बारीक कटिंग करना ना और भी मुश्किल होता है। तो अक्सर इस तरीके से गुटी की शक्ल में हमारे घर पालक आती है, तो आपने इसको खोलना नहीं है, आपने इसकी इस तरीके से कटिंग करनी है। बिल्कुल जो जो ये रस्सी बांधी हुई है ना, इसकी आपने इसकी इस साइड से कटिंग करनी है और ये डंडियां वगैरह आपने पहले ही काट देनी है। अब पालक को साफ करना इतना आसान हो जाता है कि आपका जो घंटों का काम है ना, वो मिनटों में होगा। पालक के अंदर से कचरा वगैरह निकाल दें और इसको अच्छे से साफ कर दें और अच्छे से साफ करने के बाद आपने इसको इसी तरीके से गुट्टी की शक्ल में ही रखना है। इसका पता अलग नहीं करना। कोई कटिंग बोर्ड वगैरह रख लें, उससे कटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये लकड़ी का पीस इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको गुट्टी की शक्ल में ही रखना है, इसको अलग अलग नहीं करना। जो प्लास्टिक की बोतल का हमने हिस्सा काटा था वो आपने लेना है। अब इसके अंदर आपने सारी पालक की गुट्टी इस तरीके से डाल देनी है। पूरी की पूरी एक गुट्टी इसमें चली जाती है। अगर आप चाहें तो छोटी बोतल है तो हाफ गुट्टी इसमें जाएगी, क्योंकि ये बड़ा साइज है तो इसके अंदर पूरी की पूरी गुट्टी आ गई है। अब देखें, अब ये खुलेगी नहीं, ना ही गिरे, जैसे मर्जी इसको फेंके, ये बिल्कुल भी इससे पत्ते नहीं निकलेंगे। अब इस तरीके से मैं इसकी और भी डंडियां उतार रही हूँ, थोड़ी मोटी मोटी हैं, तो ये भी आपने इनको फेंक देना है। अब ये बाकी रह गए हैं पालक के पत्ते। इसकी मैं इतनी बारीक कटिंग करके दिखाऊंगी ना कि आपके हाथ भी सब्ज नहीं होंगे और बहुत आसानी के साथ आप बारीक बारीक पालक इस तरीके से काट सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल से पालक काटने का ऐसा अनोखा और जबरदस्त तरीका आपने शायद आज तक नहीं देखा होगा। ये तरीका इतना लाजवाब और आसान है, चाहे जितनी मर्जी पालक हो, आप ढेरों ढेर पालक मिनटों में काट सकेंगे। ना घंटों लगेंगे, ना हाथ थकेंगे और ना ही वक्त जाया होगा। बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग होती है और आपके हाथ भी खराब नहीं होते। खास तौर पर प्यारी प्यारी लड़कियों के प्यारे प्यारे हाथ कई दिनों तक साफ ही नहीं होते, लेकिन इस तरीके से हाथ खराब होने की टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस प्लास्टिक बोतल के इस हिस्से का। एक और फायदा ये है कि जब पालक कम रह जाती है तो इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, वो नीचे बैठ जाती है, यानी थोड़ी से थोड़ी पालक भी बहुत आसानी से काट सकते हैं। थक जाते हैं और हाथों में दर्द होने लग जाता है और दिल ही नहीं करता मजीद काम करने का, लेकिन इस तरीके से पालक काटना इतना आसान हो जाएगा कि आपका बार बार दिल करेगा कि बस इसी तरीके से आप पालक को बनाते जाएं। या ही पालक कम हो तो इसको आगे करें और इसको हल्का सा प्रेस करें और ये प्लास्टिक का हिस्सा नीचे बैठ जाता है और बहुत आसानी से बारीक बारीक पालक को बड़ी आसानी से काट सकते हैं। अगर आप भी पत्तों वाली सब्जियां काटने में वक्त और मेहनत से बचना चाहते हैं तो ये वाली टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। जितनी ज्यादा पालक हो, बगैर किसी की मदद के आप भी इस तरीके से घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। ना कि आप किसी की मदद लें, आप अकेले ही ढेरों ढेर पालक खुद ही काट सकती हैं। आपका ये घंटों का काम भी मिनटों में होगा। इतनी वक्त की बचत होती है ना, आपकी सोच होगी। और इस तरीके से बारीक बारीक आप खुद ही कटिंग कर लेंगे पालक की, चाहे साग हो, जितनी भी हरी सब्जियां हो, आप उनकी कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। ये खुद ही देख लें कितनी साफ शफाफ पालक है, ये खुद ही मैंने अकेले ही काटी है। आप भी इसी तरीके से इस टिप को ट्राई करके आप ढेरों ढेर पालक साग खुद ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान से तरीके के साथ, और वो भी एक प्लास्टिक की बोतल की मदद से। प्लास्टिक की बोतल की मदद से ही आप इस मेथी बना सकते हैं, साग बना सकते हैं, और भी कोई हरी सब्जी है तो आप उसको भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली किचन टिप और हैक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है।